सर ये काफ़ी सॉफ्ट टाइप बंदा है। सॉफ्ट टाइप मतलब ये बिलीव जल्दी कर लेता है हर किसी पे। ये तुझे कह रहा है, तू इसको बोल रहा है? जैसा मुझे ऐसा लगता है कि बिलीव जल्दी कर लेता है, और मतलब इसके फेस से देखोगे ना अब तो ऐसा लगता है कि यार कितना अच्छा बंदा है, बट सर इतना है नहीं है अच्छा बंदा। वो मैंने रियल में एसएससी में देखा है इसको, लाइक जो सर इमोशनल सपोर्ट फैमिली या टीचर्स प्रोवाइड नहीं कर सकती, वो फ्रेंड्स का इतना होता है कि वो डांट डांट के समझा देंगे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तो काफ़ी दिन। बट इन सम केसेस वो होते हैं ना, फ्रेंड्स देख लेते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो और नहीं देख पाते। हाँ, क्या देख लेते हैं इसके बारे में? सर ऑन कैमरा तो बता नहीं सकता सर। हाय सर। बिफोर स्टार्ट टेल मी, किसका सबसे ज़्यादा एसएसबी देने का रिकॉर्ड है? हु हैज डन मैक्सिमम कॉन्फ्रेंसेस? कॉन्फ्रेंस तो आशुतोष ने दिया है सर। ज़्यादा? यस सर। हाउ मेनी कॉन्फ्रेंस आउट? सर 3 times कॉन्फ्रेंस आउट, 2 times स्क्रीन आउट, 1 time रिकमेंडेशन। एंड योर्स? आई एम 1 time स्क्रीन आउट एंड 2 time रिकमेंडेड सर। 3 बार। तेरा बीच में, अच्छा आई मीन बिफोर वी स्टार्ट एक्चुअली हेयर आई टेल की समथिंग कॉल्ड परसिस्टेंस, एंड वो लगातार जो करते रहना है। एंड वी स्टार्ट विद आशुतोष ओनली, यू हैव गिवन सो मेनी अटेम्प्ट्स, यस सर। राइट? एंड इफ़ यू हैव टू बी कई बार यू टू लुक बैक एंड सी कि यार ये मैं अच्छा कर सकता था, या हाउ दिस अटेम्प्ट वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर अटेम्प्ट्स। लेट्स स्टार्ट विद दिस ओनली। Sir, actually, sir, in my first attempt, like I was a fresher, so I was that kind of a mindset कि fresh ही हूँ, NDA रिटर्न निकाल दिया है, SSC तो निकल ही जाएगी। But when I came to LWS, then got to know about different things. Like I found कि अभी तो काफ़ी सारे लूप होल्स हैं मुझ में, अभी तो कुछ हॉबीज़ नहीं है ज़्यादा, कुछ इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा, कुछ एक्सप्लोर किया नहीं है दुनिया को। सो देन वहाँ जब मैं इसकी कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था, देन मैं यहाँ पर आया था, तो फिर सर वहाँ से काफ़ी कुछ यहाँ से सीखा। फिर और जो एक सोशल एडेप्टेबिलिटी फैक्टर था, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर के एक स्ट्रॉन्ग हुआ। ये सब तो मतलब वैसे वाली बातें आती हैं कि मतलब इट्स मोर ऑफ ए काइंड ऑफ यहाँ क्या सीखा वहाँ क्या सीखा, मतलब वी एवरी टाइम ना, एवरी चांस एवरी टाइम यू गो टू सम एसएसबी एंड यू लर्न सो मेनी थिंग्स, नॉट ओनली कि यहाँ पे आके सीखा। आई एम श्योर यू मस्ट हैव लर्न सो मेनी थिंग्स हेयर, बट एक वो रहता है ना कि हर अटैम्प्ट के बाद एक फीलिंग आती है ना कि साला ये इसमें मैं कुछ अच्छा कर सकता था, और मे बी वेयर आई डिड गो रॉन्ग, और शुड आई कंटिन्यू। इतने सारे उसके बाद ऐसा लगता है कि यार छोड़ दे, अब नहीं जाना है, अब नहीं करना है। सो हाउ डिड यू पुश थ्रू दैट थिंग? सर मुझे लगता है कि इसमें मैंने इतने सारे अटैम्प्ट दिए, तो द सोर्स ऑफ मोटिवेशन सर ये अगर जिसका स्ट्रॉन्ग होगा वो उतना। तेरा क्या था उसमें? सर मेरा तो सोर्स ऑफ मोटिवेशन सर ये स्कूल डेज से ही स्टार्टिंग हो गया था कि लाइक अगर 15th of अगस्त है, 26th of जनवरी है, तो वहाँ पर स्पीचेस देनी है, ग्रुप डांस करना है और यूनिफॉर्म। ये पार्टिसिपेशन होता है, दैट इज आल्सो राइट, एंड आई टोटली एग्री विद यू। स्टिल आई एम वेरी मोटिवेटेड, एंड लगता भी नहीं है कि इतने उसके बाद भी, एंड एवरी अटेम्प्ट यू गो विद वो पूरा माइंड सेट से है। लेकिन जब पहली बार जाते हो ना, तब एकदम पूरा फ्री बिंदास होके जाते हो, मे बी सेकेंड टाइम। देयर आफ्टर यू कीप थिंकिंग कि यार व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग एक्चुअली, या पिछली बार नहीं हुआ, इस बार पता नहीं क्या होगा, फिर फेल, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, 5 बार बैक टू बैक। तो वो कैसे मेंटेन किया जाता है कि यार सर एक्चुअली सर जब हर अटैम्प्ट के बाद मैंने अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट किया, सो सर उसमें कहीं ना कहीं हर चीज़ में मुझे ये लगा था कि अभी कहीं ना कहीं वो डिसिप्लिन वाला जो फैक्टर होता है वो थोड़ा कम था। आई एग्री कि फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने उसको अडेप्ट करना स्टार्ट किया कि पहले ये होता था कि अगर रनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ तो 1 महीने के बाद रुक गया, फिर 2 महीने के बाद कंसिस्टेंसी वाला फैक्टर जो था वो लो था। सो वो जब मैंने उसको किया धीरे धीरे स्मॉल जो एम्स होते हैं उनको अचीव किया, सो वहाँ से मुझे लगा कि हाँ अभी कुछ हुआ है अच्छा। एंड आई मीन बैक टू सागर तो अपने पहले टाइम में रिकमेंड हुआ था, राइट? यस सर। हाँ, तो जब पहली बार रिकमेंड हो गया, एंड ऑफ कोर्स यू शट डाउन कम्प्लीटली, इवन मेरिट में नहीं आ पाता है, क्योंकि वो एक ऐसा मोमेंट होता है स्पेशली रिकमेंडेशन से, या स्पेशली जब मेडिकली सब फिट हो गए, वेटिंग फॉर द मेरिट ओनली, एंड मेरिट आया, देन नहीं आया, उसके बाद एंड यू वेंट टू सेकंड टाइम एंड यू कुड नॉट मेक इट अप, क्योंकि दूसरी बार बंदा बोलता है कि यार उसमें वो चीज़ को इम्प्रूव करना है जो लास्ट टाइम नहीं हुआ। एंड वाई आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड आई मीन टू बी वेरी क्लियर, वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दीज फेलियर्स आल्सो, क्योंकि सक्सेस तो बहुत कोई भी एकदम डिस्कस कर सकता है, एंड सक्सेस वी जनरली कीप ऑन डिस्कसिंग अबाउट इट, एंड वी कीप प्रेजिंग। एक बार जब अभी भी हुआ होगा, लाइक इन केस आशुतोष आल्सो, जैसे ही रिकमेंड होते हैं मेरिट में आगे, इस बार इतना अच्छा मेरिट में आया, तो दुनिया भर के फ़ोन कॉल्स, ये सारी चीज़ें, एंड एवरीवन कीप सेइंग कि है ना अभी तो बचपन से ही बहुत अच्छा था और ये सब था, एंड वी कीप हियरिंग ऑल दिस थिंग। लेकिन एक वो रहता है ना कि वाई वी आर डिस्कसिंग, बिकॉज ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, एंड आई वांट टू टेल पीपल कि इट इज़ नॉट लाइक यू गॉट सक्सेस इन फर्स्ट अटैम्प्ट इज एवरीथिंग, और यू डिड नॉट गेट सक्सेस थ्रू द कॉन्टीन्यूस अटैम्प्ट। ये कोई मतलब थिंग्स जहाँ पे आप नहीं कर सकते, तो
हाउ डिड यू लुक एट इट कि जब सेकेंड टाइम नहीं हुआ एंड विच हाउ हैव यू टोटली गॉन थ्रू इट, बिकॉज आई नो योर जर्नी, आई मीन ऑफ कोर्स इट वाज विद मी, बट आई वांट यू टू टेल पीपल. यस सर. लाइक स्टार्टिंग में मेडिकल चल रहे थे सर, उसी टाइम आइडिया आ गया था. मेरिट 498 थी. तो और मैं आर्मी और AFGD के लिए फिट था ओनली. ओके. तो एक स्लाइटली आइडिया था कि हो भी सकता है नहीं भी. तो उसी टाइम से अगले रिटर्न की स्टार्ट कर दी. बट जो ज्वाइनिंग का टाइम था उस टाइम थोड़ी डिफ़िकल्टी आई कि मेरे साथ के बंदे थे उनका आ रहा है, बट मैं सोच रहा हूँ आज आएगा कल आएगा 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 करते करते, और लास्ट ज्वाइनिंग 20 जुलाई को थी. उस दिन नहीं आया, उस दिन फाइनल हो गया कि अब नहीं आएगा. तो वो स्टार्टिंग से ही रिटर्न की स्टार्ट कर ही दी थी पहले से, कि फर्स्ट टाइम मेरिट आउट था तो मुझे पता था रिटर्न में स्कोर बूस्ट हो सकता है. SSB के लिए प्रिपरेशन और करनी पड़ेगी. देन रिटर्न के बाद मैं डायरेक्टली यहाँ पे आ गया. उसके बाद प्रिपरेशन उस टाइम भी अच्छी थी, बट वो बाई लक और मैंने कुछ ज़्यादा ही इम्प्रूवमेंट करने के लिए कि मैं रिकमेंडेड हूँ. मैं सोचता था कि मैं सबसे ज़्यादा अच्छा करने की वो ज़रूरत है, कि मैं पहले से PR हूँ तो मेरे से एक्सपेक्ट ज़्यादा करेंगे वो. उस टाइम पे वो सारा स्क्रीनिंग में ही मगअप हो गया, वहीं से स्क्रीन आउट हो गया. दैन थोड़ा एनालाइज किया कि अभी थोड़ा रिलैक्स रहना है. एंड फिर वो आपको पता है अग्निवीर ज्वाइन किया. वहाँ से स्टेबिलिटी थी कि बैकअप था मेरे पास एक. Yes, that is one of the, I still remember the discussion which we had before joining Agniveer. Yes, sir. And of course an individual decision and one has to look into various other factors. It is not कि आप अग्निवीर जा रहे हो तो मे बी यू फील कि आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है. वेदर यू कैन डू और नॉट, यू हैव एनालाइज सो मैनी थिंग्स. पहली बात तो फौज है, कैसे भी आपको एक पैशन होता है कि भाई जाना चाहिए, किसी भी तरह जाना है. वन थिंग इज दिस, एंड सेकेंड थिंग इज एवरी वन हैज़ टू लुक इनटू द सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड एज वेल. रिस्पॉन्सिबिलिटी आई नो यू हैव एंड द काइंड ऑफ कैंडिडेट यू ऑलवेज, एक तो है भी, दूसरा तेरा हमेशा चेहरे पे भी अभी तो स्माइल है, लेकिन जनरली वो ऐसे रहता है कि बहुत सीरियस है, कुछ चल रहा है. बट दैट वे आई थिंक यू ऑलवेज कैम क्वाइट वेल. लेकिन how did this time when you got, and this time I mean very good ranking and now we're very clear कि इस बार तो जा ही रहे हो, तो how it went through this preparation? इस टाइम ऐसा था कि सर पहले स्क्रीन आउट के टाइम में बैकअप कोई नहीं था. लाइक ग्रेजुएशन भी बीच में ड्रॉप हो गई थी, और कोई एग्ज़ाम भी JEE भी दे रखा था, उसमें भी परसेंटाइल इतनी नहीं थी कि मेरी TS आ जाएगी. इस टाइम जो बैकअप था कि एक साइड से स्टेबल था मैं, कि जो घर वालों की साइड है कि वो सोच रहे हैं क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उस साइड से स्टेबल था. दैन फिर यहाँ से स्क्रीन आउट के बाद एनालाइज भी किया था कि क्या क्या करना चाहिए. जो इतना मैं वहाँ पे स्ट्रेस्ड में था, या कुछ ज़्यादा ही हायर एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा था मेरे से कि PR हूँ तो करना पड़ेगा मुझे. अब की बार ठीक था, नहीं होगा तो कोई नहीं, वो है वहाँ पे फ्यूचर बेसिकली जो प्रेशर उसको रिलीज करा ना, रिजल्ट बिकम फेवरेबल. समटाइम आई थिंक वी टेक टू मच ऑफ प्रेशर ऑफ द परफॉर्मेंस एंड टू मच ऑफ प्रेशर कि ये ऐसा करना है वैसे करना है, और सच में अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं. सो वन थिंग आई मीन टू बोथ ऑफ यू, इफ़ यू हैव टू गिव वन एडवाइस टू योर सेल्फ व्हेन यू आर इन योर फर्स्ट अटैम्प्ट और मे बी सेकेंड अटैम्प्ट, लाइक तो व्हाट एडवाइस यू विल गिव टू योर सेल्फ? कि Sir, the only advice which I will give to myself, that is, in my earlier attempts I should be more honest with my efforts, which I believe कि मैं शुरुआती एफर्ट्स में अपना इतना डेडिकेटेड नहीं था. रिगार्डिंग SSB, रिगार्डिंग रिटर्न आई वॉज फुल, बट रिगार्डिंग SSB, रिगार्डिंग माई पर्सनैलिटी, सो आई वॉज नोट. अगर मैं होता तो अब तक तो अकेडमी होता सर. एंड व्हाट विल यू वांट टू टेल टू? इन माई केस द ओनली थिंग आई वांट टू से दैट कि प्रेशर को जितना कम रखोगे उतना ही प्रिपरेशन और जो आपका रिजल्ट आएगा वो उतना ही बूस्ट होगा. जब तक बैकअप प्लान आपको वही स्ट्रेस कम करने का. LW से मिले थे कि SSB में मिले थे? SSB में ही थे दोनों. एक ही साथ ही दिए दोनों, एक साथ रिकमेंड हुए थे? एक ही ग्रुप में थे सर. लाइक मेरा 24 था, इसका 23 था. और एक साथ. तो कितने तुम्हारे ग्रुप से कितने रिकमेंड हुए थे? हमारे ग्रुप से 4 थे सर. 4 चारों में रिटेन है सर. थर्ड वन दीपांशु अधिकारी भी हमारे, वो भी LW का. अधिकारी वाज फ्रॉम योर बैच, थर्ड वन. एंड हु एल्स? तो 4 में से तुम 3 LWS से ही थे. पर तुम पहले से नहीं जानते थे ना एक दूसरे को? यहाँ पे अलग अलग मिले थे, मतलब कहाँ से प्रिपेयर किया है. स्क्रीनिंग में तो कोई बताता नहीं है, उसके बाद जो ग्रुप बनते हैं उनमें पता लगता है.
So how this journey मतलब went through there जो SSB का था, especially this recommended attempt, how was it? सर एक्चुअली बिफोर गोइंग टू बैंगलोर मैं स्क्रीन आउट था भोपाल से, एंड द मेन रीज़न विच आई फील कि स्क्रीनिंग के टाइम पर मेरे लेफ्ट साइड में एक पीआर था और मेरे राइट साइड में एक पीआर था। तो मैं क्लियर था कि अब की बार बैंगलोर में PR बोला तो previously recommended यस सर। सो सर आई थिंक कि अब की बार कुछ भी हो जाए पीआर के साथ नहीं बैठना। सो आई वाज आस्किंग एनीवन कि भाई आप में से पीआर कौन कौन है, तो मैं उनसे बच रहा था। बट सडनली स्क्रीनिंग के टाइम पर मेरा चेस्ट नंबर 29 था आई थिंक, सो 30 सागर का ही था। सो हमारा नरेशन वगैरह सब हो गया, देन आई रियलाइज़ कि सागर पीआर था। तो वहाँ से मुझे और मतलब स्ट्रेस सा फील होने लगा, यार अब की बार ना हो जाए, लास्ट अटेम्प्ट है। बट हो गया, और ग्रुप स्टेज 2 में भी हम दोनों साथ ही आ गए थे। सो वहाँ से फिर खूब एंजॉय किया। GTO में तो सर काफ़ी मज़ा आया था, मतलब यस सर। GTO ये एक ऐसा था जिसमें मतलब हम एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अदरवाइज साइक और इंटरव्यू में तो इंडिविजुअली होता है। GTO में ये फट्टा लगा रहा है, मैं उसके ऊपर चढ़ रहा हूँ, वो स्ट्रक्चर ही टूट गया वहाँ पे। GTO हंस रहा है कि ये क्या कर दिया तुमने। और सर GOR भी मतलब GTO में सबसे मज़ा जो आता है वो GOR में ही आता है। सो GOR में हम एक दूसरे को लिफ्ट कर रहे हैं, ये मुझे कर रहा है, मैं उसे कर रहा हूँ। सर काफ़ी एंजॉयबल था। वो जब साथ में रिकमेंड हो गए तो और ही मतलब दोनों ही एक दूसरे के आंसू पहुँच रहे हैं। सागर मुझे चुप कर रहा है, मैं सागर को चुप कर रहा हूँ। रो रहे थे वहाँ रिकमेंड हो गए। ऐसे मोमेंट थोड़ा ऐसा था कि थोड़े बहुत इमोशनल थे इस टाइम से। नहीं आई टोटली अंडरस्टैंड। जैसे लाइक आशुतोष लाइक हार्डकोर तो नहीं बोलेंगे, बट रिपीटर्स तो थे ही। ये हार्डकोर रिपीटर, इसमें भी नहीं बोलोगे तो किसमें बोलोगे? यस यू आर, बट यार रिपीटर एंड फ्रेशर मतलब ये नहीं होता। सी ओनली थिंग इनफैक्ट इट्स मोर चैलेंजिंग फॉर अ रिपीटर टू परफॉर्म। एक जो फ्रेशर होता है वो बिंदास, लाइक आशुतोष ने बोला पहले कि यार पहले अटैम्प्ट में तो ऐसा था कि यार रिटर्न में हुआ है तो SSB में हो जाएगा, और आप बिल्कुल फ्री मन से वो सब करते हो। रिपीटर में एक इतना सारा बैगेज कैरी करता है ना बंदा, उसको श्रेड करना बहुत मुश्किल होता है कि यार नहीं हुआ तो क्या, पहले गड़बड़ हुआ था इस बार ना हो जाए। लाइक लुकिंग फॉर दिस कि यार बगल में कोई प्रीवियसली रिकमेंडेड ना बैठे, ज़रा उससे फ्रेशर इतना एनालाइज नहीं करता जितना रिपीटर करता है कि मेरा ये साइक में इतने अटेम्प्ट किए हैं, पिछली बार इतने किए थे मैंने। स्टोरी में ये लिखा है, अलग से दिमाग में पता नहीं क्या क्या करता रहता है। फिर सेटबैक देखे हुए होते हैं रिपीटर्स ने कि इतनी बार स्क्रीन आउट हो गई, इतनी बार कॉन्फ्रेंस आउट, मेरिट आउट। सो एनी टाइम यू फेस इन योर लाइफ कि यार अब नहीं, मतलब आशुतोष और मे बी यू सागर, एनी वन ऑफ यू कि यार अब नहीं है, वो होता गया, आई थिंक नाउ ये लास्ट है, बस इसके बाद नहीं करना है मुझे ट्राई? सर जब ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट में TS से मैं स्क्रीन आउट हो गया था, तो अभी लगा था कि यार अभी रुक जाते हैं, थोड़ा बैकअप को भी देखते हैं। सो रिटर्न था, तो सर रिटर्न में मैं देने गया था, बट उस बार ऐसे इसी मतलब मनी नहीं था देने का, बट दे आया। बट द थिंग विच मोटिवेटेड मी डेट वाज माई स्कोर इन रिटर्न वाज टू गुड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो दैट थिंग मोटिवेटेड मी अगेन कि लास्ट टाइम है, एक बार और कर लेते हैं, फिर पहले ग्रेजुएशन पर फोकस करेंगे, फिर CDSE देखेंगे। सो दिस थिंग मोटिवेटेड मी। मेरी केस में तो सर मैंने आपसे सब कुछ डिस्कस किया ही था। लाइक अग्निवीर ऐसा नहीं था मैं गिव अप करता, बाद में भी नहीं करता और अब भी नहीं करता। अग्निवीर में भी स्कोप थे कि आगे ग्रेजुएशन करूँगा, मे बी ACC एंट्री और जो कुछ भी CDS वगैरह, जो अभी तक तो पता नहीं, बट कुछ तो होता ही वहाँ जाके अंदर पता लगता। यही सोच के गया था, ऐसे गिव अप वाला एटीट्यूड नहीं था कि अब नहीं हुआ तो गिव अप कर। एटीट्यूड तो नहीं होता, लेकिन कई बार एक वो आता है ना कि यार मतलब वाई एवरी टाइम आई गो देयर एंड आई गेट टू सी समथिंग डिफरेंट, सो अभी इसको बंद करते हैं। ऐसा तो फील नहीं हुआ। That is I think great to maintain. I know that it is never like this because I still remember and you asked me the question कि सर मेरी जगह आप होते तो आप क्या करते? Yes sir. And I said maybe I am giving the advice which may be different, लेकिन मैं करता कुछ और. So and I think you would give your best, be Agniveer and all, and I think throughout his journey when he was in training अपने अग्निवीर के लिए we were in touch together. और कई बार होता है ना कि लाइफ चैलेंज करना बंद नहीं करती है, वहाँ मेडिकल इशू विच पॉप अप इमीडिएटली ऐसे रिकमेंडेशन के बाद, मेडिकल फिट होने के बाद भी ऐसे इशू आ जाते हैं कि यस अब भी पता नहीं क्या होगा, बट फाइनली अब वेट कर रहे हैं ज्वाइनिंग। अब तो ज्वाइनिंग का वेट हो रहा है और इट इज गॉन गुड। एंड एनी मेमोरेबल जर्नी इन थ्रू आउट दिस प्रिपरेशन स्पेशली इन LWS और व्हेन यू आर इन SSB? लाइक आई थिंक द मोस्ट मेमोरेबल थिंग इज़ द फ्रेंड्स जो यहाँ बनते हैं या जो SSB बनते हैं, वो लाइफ टाइम साथ रहते हैं। लाइक मैं अक्टूबर 2023 में यहाँ आया था, तो जो भी मेरे रूममेट थे अब भी कांटेक्ट में हैं। मैं अभी गया था, मतलब प्रियांशु आपके आप जानते होंगे, यस, उसके पास गया था यमुनानगर अभी घूमने के लिए। देखने में तेरे से दिखते हैं। हाँ जी सर। He is doing graduation, right? Yes, sir. अभी उसका फाइनल टच, I wanted him, इसको एग्जाम थे, was calling him as well कि सर मेरे भी एग्जाम चल रहे हैं। तो वो बॉन्ड वो कभी टूटने वाला नहीं है अभी।
और एसएसबी में आशुतोष मिला, अधिकारी मिला, ये बॉन्ड भी लाइफ टाइम साथ रहेंगे। सबसे मेमोरेबल थिंग यही होती है, यही गिफ्ट होता है जो हम मिला है। आई ऑल्सो एग्री विथ कि फ्रेंड्स ही होते हैं सर, बिकॉज मैं LWS में आया था तो हम 12 to 13 मेंबर्स थे, सो अभी हम 10 टोटली रिकमेंड हो चुके हैं। लाइक अंकित यादव 151, वो मेरा रूममेट था। रोहित झाकर 152, वो भी तो अभी सारे अकेडमी में ही है। तुम्हारे रूम में से तुम 10 रिकमेंड हो चुके हो? यस सर, 10। एक्चुअली ये मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि यार कई बार रूम का माहौल ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर रूम ना इतने मैक्सिमम रिकमेंडेशन दे के चला जाता है, और कई बार ये बैच में भी होता है। इनफैक्ट देयर इज़ ए बैच जिसमें पलक वाज आल्सो द पार्ट ऑफ इट, रजनीश था, पलक वाज आल्सो विद मी, रजनीश आल्सो, है ना। उस तुम्हारे उस बैच से आई थिंक ऑलमोस्ट मोर देन 60% कैंडिडेट हैज़ बीन रिकमेंडेड टिल नाउ, एंड इट इज समथिंग कि यार इस बैच में मतलब कुछ है। इनफैक्ट रवि वाज आल्सो द पार्ट ऑफ दैट बैच, RVC एंटी उसकी शादी में भी मैं गया था, एंड मतलब उसमें सच में इतने सारे रिकमेंडेशन आए हैं, समथिंग आई कैन नेवर फॉरगेट कि यार एक बैच इतना रिकमेंडेशन दे सकता है। यस सर। एंड एट दैट टाइम उस बैच की स्ट्रेंथ भी मोर देन इनफ थी। हाँ, लाइक जब तुम स्टार्टिंग में बनाने लग रहे थे, मुझे अभी भी याद है वो रवि वाला डायलॉग कि सर क्लास में ना ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो गर्मी इतना है, एंड आई विल नेवर एक्सपेक्टेड कि मैं हमारे पास इतना बच्चा आएगा, बिकॉज वी वर आई विल टेल यू बिफोर दैट वी आर ऑलमोस्ट सिटिंग आइडल एंड आई जस्ट लेफ्ट माई जॉब। मतलब वी स्टार्टेड दिस बट देन बच्चा आ नहीं रहा था, तो मैं अपना कंटिन्यू विद दिस कॉर्पोरेट आई वाज वर्किंग, एंड देन लेफ्ट माई जॉब की चलो इस पर फोकस करते हैं कि मज़ा आ रहा था। When we give this result or NDA 150 I think the result came and we got very huge recommendation compared to number of candidate we taught, and SSB में तो बहुत ही अच्छे नंबर आए थे। सिटिंग आइडल में सडनली वो रिजल्ट आया, बच्चे एकदम से इतने ज़्यादा आ गए, अपने पास स्पेस भी नहीं था बैठाने के लिए ढंग से, तो एक ही वो क्लासरूम होता था जिसमें वो भयंकर गर्मी आई थी, जून का महीना था। यस सर, जून 1 जून का बैच था। या स्टार्टेड फ्रॉम 1 जून, इतने सारे लोग अंदर घुसे पड़े हैं, एंड इट्स लाइक कि सर ये क्योंकि रवि आई थिंक वाज सीनियर मोस्ट बिकॉज वो डॉक्टर था पहले से, वेटरन था, आई मीन ये वेटरनरी डॉक्टर है प्रिपेयरिंग फॉर RVC, तो ही केम कि सर कुछ करो, क्या हो गया। मैं सर ना क्लास में ना गर्मी तो देखिए पर ऑक्सीजन खत्म हो जा रहा है, सर ऑक्सीजन कैसे खत्म हो जा रहा है। बोर्ड होता था, बोर्ड के बिल्कुल पास तक चेयर्स बिछ जाती थी एक क्लास में। हाउ यू नो ट्रांसफॉर्मेशन आल्सो चेंजेस। आज आराम से बैठे रिसेप्शन पे, अब तो ये भी चेंज हो गया। पहले तो ये भी आए, मतलब वो टूटा वाला सोफा भी बाद में रिपेयर कराया था। स्टार्टेड विद दैट बट दैट आई थिंक हाउ इट चेंज, बट I think which finally matters is your recommendation, and the journey which of course you go through, and the journey is also, and when I was discussing with Pradeep कि भैया जो सबसे challenging होता है लाइफ में ना वही याद रहता है, and this is how people take it on. Come back to Sagar. Sagar, you always had the kind of a family pressure, and I can correlate. When I say family pressure, I think how many you don't have any siblings, right? I have 3 sisters, sir. 3 sisters, हाँ. 3 elder sisters. 3 elder sisters, and then the entire pressure come on कि भैया अभी सागर कुछ करेगा. Yes. Moreover, lots of responsibility on to you, चाहे वो financial responsibility हो, social responsibility हो, and it came at a very young age, and I knew that. लेकिन वो एक कहीं ना कहीं मतलब एक सेंस ऑफ प्राइड तो फील होता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर भी डालता है कि यार तुम्हें तो करना ही है, अदरवाइज दिस नथिंग, एंड वो ऑप्शन नहीं छोड़ता हमारे पास। वो प्रेशर मान लो, या वो मोटिवेशन भी वही होता है, प्रेशर भी वही होता है। बट इस केस में मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि मेरे ग्रैंडफादर और मेरी मदर, उन्होंने इतना सपोर्ट किया है। आई वुड से कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ उनकी मेहनत है। कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे इस कोचिंग में जाना है, LWS आना है, या मुझे ऐसा कोई कोर्स लेना है, जैसे कि स्पीकिंग कोर्स के लिए ऑप्ट किया था मैंने, तो बिना झिझक के कि कोई नहीं तू कर ले, जहाँ तेरा मन कर रहा है वहाँ कर। एक होता है ना कि फाइनेंशियल प्रेशर है, बट फिर भी गोइंग ओवरबोर्ड कहीं ना कहीं से अरेंज करके, लाइक मेरी सिस्टर, एल्डर सिस्टर, उन्होंने भी इतना सपोर्ट किया है कि मैं तो थैंक यू उनको कर नहीं सकता। ऐसे ये वर्ड थैंक यू बहुत छोटा है उनके लिए कि मैं उनको थैंक यू कह दूँ, और बस पीछे का जितना उन्होंने किया है वो पूरा हो जाए। I totally correlate. I mean, it is like something you have no words to explain those things. Yes. Finally, when you get it, अब तो सब change हो ही जाता है, लेकिन those time which is spent, I think it can be somehow it make bonding more stronger and more closer. पर लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर भी डालते हैं कि यार आपको करना ही है अभी। क्योंकि इतने लोगों ने सपोर्ट किया, वो भी ऐसी सिचुएशन में when they could not do it, अब वो सब करके आपके पीछे, तो कहीं ना कहीं ये how did you cope up with that pressure? वही था कि बस लगे रहो। मैं मतलब मेरे ग्रैंडफादर के एज लगभग 80 के अप्रोक्स है, बट फिर भी वो स्टिल एग्रीकल्चर कर रहे हैं मेरे लिए केवल।
कि इसको पढ़ाना है तो करना पड़ेगा, अब मजबूरी एंड है। आई एम श्योर द लाइफ विल चेंज। उसको देख के मैं ये नहीं कह सकता ना कि प्रेशर आएगा, पर वो गिव अप एटीट्यूड, जो नेवर गिव अप एटीट्यूड है, वो वहीं से जनरेट हुआ है कि मैं कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। आदमी 80 साल की उम्र में खेती कर रहा है, आप कैसे अभी मतलब 18-19 अगर साल की वो उम्र कर रहे हैं तो मैं तो ऐसा हूँ ना कि मेरे पास अगर पढ़ने के लिए छोड़ रखा है मैं, तो वो मैं स्किप कर ही नहीं सकता। यस। लाइक वो मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में भी रिजल्ट आ गया था, बट स्टिल कुछ और लिखा था कि अभी और थोड़ा रगड़ो, अभी और कुछ अच्छा बनना है। स्टिल उन्होंने बहुत हेल्प की है। यही है कि कोई स्टेज पे अगर कोई प्रोग्राम हुआ कि उन्हीं को आगे खड़ा कर दूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो बस एक पढ़ रहा हूँ, जैसे नॉर्मल पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ रहा हूँ, बट जो मेहनत है वो उन्हीं की है। अच्छा ये आशुतोष से लाइक इन योर केस व्हेन इट हैपन ना कि यार दोस्त हैं कुछ हैं, देखो फैमिली का तो सपोर्ट हमेशा रहते रहता है, देयर इज नो डाउट, इवन चाहे वो इन ऑल ऑफ आवर फैमिली को पेरेंट्स गो बियॉन्ड देयर कैपेबिलिटी, आवर फैमिली मतलब सम टाइम गो टू दैट लेवल जो हम सोच नहीं सकते, बट द नंबर ऑफ पीपल विच आल्सो बिकम द पार्ट ऑफ दिस जर्नी, बी योर फ्रेंड्स और स्पेशली फ्रेंड्स है ना, देयर समवन हु एक्चुअली द सोर्स ऑफ मोटिवेशन, कि आप कितनी भी ट्रबल में उससे बात कर लोगे तो थोड़ा सही लगता है। Who were in that case in your So the life? first one my parents, then sir the second one sir, like I have given a lot of SSB, so makes a friends. So they got their recommendation like currently they, you know sir, Dev Baluni, he's in a 4th term, but sir अभी भी उससे मेरी बात होती है, so sir उसने हमेशा इतनी हेल्प की। देन सर तो देव से एसएसबी में मिला था? यस सर, जब वी आर फ्रेशर्स, सो वहाँ 14 देव वाज लाइक मैं वो पहला जब मैम पढ़ा रहे थे तो पहला उसमें था, देव आल्सो गॉट वेरी गुड एसएसबी मार्क्स। यस सर, सो सर उसके रिटर्न में तो काफ़ी कम थे बस, लेकिन रैंक उसकी काफ़ी अच्छी थी। हाँ, बिकॉज ऑफ एसएसबी मार्क्स। यस सर। सो उसके बाद देन सर काफ़ी जैसे हम ट्रैवलिंग करते थे सर, एक बार व्हेन आई वाज गोइंग टू जालंधर, सो आई गॉट अ चांस टू मीट अ लॉट ऑफ सोल्जर्स then that special train. So sir, they also told me a lot of things regarding their planning, how Forge works. So ऐसी चीज़ सुनकर सर और काफ़ी कि हम एक पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जा रहे हैं और वो इतना कंट्रीब्यूशन कर रही है कंट्री के लिए, सो इट्स अ प्राउड मोमेंट। सो सर लगता है कि अभी तो बस जाना ही है इधर। नहीं ये मोटिवेशन आई थिंक टू डिफरेंट लेवल है तुम दोनों का ऑल टुगेदर। वन वाज रेडी टू नॉट टू गिव अप एट एनी कॉस्ट, अनदर वन कि भैया फौज में जाना है, दिस वे और दैट वे, बट आई विल बी इनसाइड द फौज, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर एनी वन हु इज़ प्रिपेयरिंग, क्योंकि पैशन को किस लेवल तक आप फॉलो करते हो। बट नंदरलेस व्हाट जनरल रूटीन यू मस्ट हैव फॉलोड, लाइक जब आप ये तैयारी कर रहे थे सबके बाद, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है ये सब तो मैं कर ही चुका हूँ, साई कितना प्रैक्टिस कर चुका हूँ, इतने सारे अटैम्प्ट दे चुका हूँ, या फिर GTO आई नो व्हाट इज टू बी डन, या GT, बट व्हाट काइंड ऑफ अ रूटीन यू यूज टू फॉलो फॉर योर प्रिपरेशन? सो द फर्स्ट वन आई स्टार्टेड फर्स्ट मैंने एक फिक्स रूटीन बनाया, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर कि वो ऑनेस्टी कम थी। सो सर आई मेड अ फिक्स रूटीन की ऑनेस्टी मत बोल, वरना लगेगा कि तू सच में ऑनेस्ट नहीं है, इससे कंसिस्टेंसी कम थी। मतलब मैं अच्छा, यू वांट टू से कि ऑनेस्टी टुवर्ड्स अचीविंग दिस, वो कहीं ना कहीं वो ऐसा लगता था कि स्टार्ट अच्छा किया बट छोड़ पा रहा है। सो सर द फर्स्ट वन की एक तो बिल्कुल फिक्स कर लिया कि इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, और देन आफ्टर की कॉलेज भी करना है, और रिगार्डिंग SSB। सो सर इस बार मैंने क्या किया कि रिगार्डिंग GTO तो कुछ नहीं करना, बस लाइक कि जब हम GTO के लिए जाते हैं, सो द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज़ योर ग्रुप, सो हाउ यू कोरिलेट विद ग्रुप। सो आई डिसाइडेड टू ज्वाइन कॉलेज, एंड कॉलेज में मैं मुझसे जितना हो सका मैंने उतने फ्रेंड्स बनाए। लाइक मैं अपने से कंपटीशन करता था कि यार ये लड़का है, इसको मैं कितनी जल्दी अपना फ्रेंड बना सकता हूँ। सो दिस थिंग रिलेट्स मी। एंड सर इन साइक में तो सर ज़्यादा प्रैक्टिस की नहीं थी, एंड सर इंटरव्यूइंग ऑफिसर में तो सर 15 से 20 मिनट उसको यही कन्विंस करने में लग जाते थे कि पिछले अटैम्प्ट में क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था। तो बस फ्रेंड्स काफ़ी बनाए थे, एंड इसके अलावा न्यूज़पेपर आई रीड डेली, एंड बुक्स भी काफ़ी पढ़ी थी इस बार। क्या बुक्स पढ़ी थी सर? लाइक बुक्स रिलेटेड टू पर्सनैलिटी, लाइक आई हैव रीड अ बुक एटीट्यूड इज एवरीथिंग, ओके, एंड देन आई रीड बलिदान बुक by there's a female writer, I can't recall her name, and after that 6 Gates of Hell by Jugadu Fauji. So these books I read, so definitely they help me a lot. Okay. Yes sir. And what was your routine? In my case, like I haven't joined any college, so मेरा रूटीन ये था कि सुबह अपने रनिंग वगैरह कर लो आराम से, देन आफ्टर थोड़े घर के काम है वो फिनिश करके लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी मैंने, तो वहीं पे जितनी भी प्रैक्टिस थी, साइक प्रैक्टिस, वो करता रहता था मैं। जो न्यूज़पेपर हो गया वहाँ पे पढ़ लिया, जो मैगजीन आती थी, कुछ एडिटोरियल के एनालिसिस भी आते थे, जो UPSC के एनालिसिस है वो एडिटोरियल के दूसरे पर्सपेक्टिव को बताते हैं सर,
कि उसके आसपास की नॉलेज को बताते हैं। एंड जीटीओ के लिए तो यहाँ पे ट्रेन करने के बाद ऐसा कुछ रहा नहीं, बट जो नॉलेज का कंटेंट है वो तो इम्प्रूव होता गया। बुक्स मैंने की थी। You also follow like every day you used to do library and read something every यस, day. रीड एंड प्रैक्टिस बोथ ऑफ द थिंग। एंड शाम को आके लेक्चर डिलीवर कर दिया, रिकॉर्ड कर लिया मोबाइल में या मिरर के सामने डिलीवर कर दिया। एंड देन आफ्टर जो फ्रेंड्स होते थे उनके साथ ग्रुप में काफ़ी डिस्कशन होता था। लाइक ऋषभ हो गया, वो भी 152 में रिकमेंडेड था, वो मेडिकल आउट हो गया, बट अभी वो दोबारा प्रिपेयर कर रहे हैं। वो हो गया, प्रियांशु हो गया, एक और मेरा रूममेट था अभय। तो हम 3-4 का ग्रुप था, वो डिस्कस करते थे जो भी आज हमने पढ़ा या साइक के थीम्स, क्योंकि प्रियांशु को काफ़ी नॉलेज थी। लाइक And I used to remember you used to top send holder some है। psych stories in between. यस, कई बार भेजता था लिख के, तो that was you quite regular with practicing this. वही था सर, वो फिक्स सा शेड्यूल था कि सब कुछ ही करना है, ऐसे नहीं एक चीज़ को छोड़ना है। इंटरव्यू पे इतना मुझे कॉन्फिडेंट था कि वो अग्निवीर पे पक्का जाएगा। लाइक मैं अग्निवीर रिक्रूट हूँ, मैं वहाँ से जा रहा हूँ, तो अग्निवीर इतना अच्छे से प्रिपेयर था कि कितना भी डीप चला जाए, कितना भी उसके अंदर तक की भी ब्रांचेज, ट्रेड, जो भी मेरे मतलब ट्रेनिंग कमांड के वो थे, ग्रुप कैप्टन सर थे, सब कुछ वो कर रखा था। जोशी, वो विंग कमांडर सर थे, मतलब उन सब के नाम वगैरह बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर थे। उसमें मैं रह नहीं सकता था क्योंकि मैं अभी अग्निवीर में हूँ, तो वो प्रिपेयर करना मेरे लिए अटमोस्ट था। Yes. मेरी 15-20 मिनट उसी पे चली है। इंटरव्यू पे इतनी दिक्कत नहीं आई क्योंकि 30 मिनट का इंटरव्यू ही हुआ, 15 मिनट मुझे पता था इस पे जाएंगी, तो 15 मिनट अग्निवीर पे गए गए। पहले से प्रिपेयर था। और थोड़ा बहुत पर्सनल लाइक फाइनेंशियल मेरे पीआई को देख के फाइनेंशियल पे, तो उसमें इतनी दिक्कत आई नहीं। बट यही है कि आप जो कर रहे हो उसकी नॉलेज आपको होनी। जब आपने ज़िंदगी जी है ना, सच में जी है, जीना का मतलब ये नहीं है कि आप पार्ट तो रहे, एवरीवन रिमेन्स, बट जिए मतलब हर चीज़ के बारे में जाना है। व्हेन यू आर डूइंग दिस, आई थिंक दे ऑलवेज हेल्प टू वर्क एंड इम्प्रूव ऑन टू दिस, तो क्योंकि आपको पता है वो क्या है। इसमें फ्रेंड्स का कंट्रीब्यूशन काफ़ी हद तक है सर। लाइक वो हाईलाइट करते थे कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। अभी एसएसबी है प्रियांशु, तो आई आल्सो फील लाइक कि जब तक मैं उसको रिकमेंड मतलब वो नहीं होगा, तब तक मुझे भी वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। एंड लास्ट टाइम मतलब एक वेरी वेरी माइनर मिस्टेक विच वी डिड, डोंट वांट टू डिस्कस हियर अबाउट हिम राइट अवे, बट आई थिंक श्योरली ही विल आल्सो, बिकॉज दिस वेरी गुड फ्रेंड सर्कल विच यू आर हैविंग। यस, लाइक वही है अभी बंदा कि मैं कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, लाइक वो अग्निवीर में थोड़ा बहुत केस हुआ था, तो ही इज़ द वन। एंड ऋषभ, ये दो ऐसे कई दोस्त बार हैं क्या होता है कि कि आपको सॉल्यूशन नहीं चाहिए, बस यू ओनली वांट टू डिस्कस अबाउट इट एंड देन थिंग्स यू नो गो अवे। लाइक व्हेन वी वर डिस्कसिंग देयर वाज नो सॉल्यूशन व्हिच एनीवन वाज प्रोवाइडिंग टू यू। आई मीन आई कुड नॉट डू एनीथिंग, बट सम टाइम यार रिलैक्स कुछ नहीं होने वाला है, सब जो सर इमोशनल सपोर्ट फैमिली या टीचर्स प्रोवाइड नहीं कर सकती, वो फ्रेंड्स का इतना होता है कि वो डांट के समझा देंगे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी तो काफ़ी ज़िंदगी और है। होता भी है ना कि पेरेंट्स बहुत अच्छे से ही बात करना, कई बार दिमाग में जाती ही नहीं है, और फ्रेंड्स बिल्कुल गोबर जैसी बात भी करेगा तो सीधा दिमाग में हिट करता है। इट हैपन्स। फैमिली के सामने इमोशनल नहीं हो सकती क्योंकि Yes. अगर मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ही इमोशनल हूँ, तो उनको तो कैसे हैंडल करूँगा। यस, तो वही थे दो जिन्होंने मतलब मेरिट आउट के टाइम भी सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया सर। आई वुड से मैं नथिंग, फ्रेंड्स फैमिली एंड टीचर ही हैं जिन्होंने सब कुछ किया है मेरे लिए। अच्छा, वन बिकॉज यू नो ईच अदर नाउ, वन अपना तो वीकनेस स्ट्रेंथ पता है, वन थिंग विच यू लाइक टू टेल अबाउट आशुतोष कि इसमें का ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, पर ये बहुत ही बकवास है इसके बारे में। एंड सेम थिंग गोज टू यू। विल स्टार्ट विद सागर ओनली। नहीं, तुझे बताना है। ये ऐसा है कि इसको कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है सर। एग्जाम्पल लगता है तो ऐसा? नहीं दूंगा, मतलब इसको ऐसे है कि प्यार से कह दो कोई भी काम, ये मना नहीं करेगा कभी भी। उसकी ये तो इसकी स्ट्रेंथ बता रहा है कि वीकनेस बता रहा है? नहीं, कई बार ये वीकनेस भी है, कई बार एक में ही दोनों चीज़ें हैं सर। अच्छा, वीकनेस पे कोई इसे यूज़ कर सकता डिप्लोमेटिक नहीं बनना है यार, तुझे बताना है तुझे, और क्या है, दूसरा क्या है? है, और ये वीकनेस यही है कि इसको कोई मैनिपुलेट कर सकता है सर। ये क्या, ये बकवास है। स्ट्रेंथ ये है कि बहुत सपोर्टिव है, ट्रस्टवर्दी है, कुछ भी जो चीज़ शेयर करनी है, अगर इस पर ट्रस्ट कर लिया कि ये नहीं बतानी तो नहीं बताएगा। सर जैसे सागर अग्निवीर था, तो सर सागर का फिजिकल स्टेमिना सर, ये काफ़ी मैंने इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स इसने इतने सारे किए, देन GOR में, सो ये तो स्ट्रेंथ है। और सर वीकनेस में मुझे लगता है कि ये थोड़ा रुक करके ज़्यादा बोलता है, पॉज ले करके, मतलब सोच समझ करके। तो सर कभी कभी थोड़ा लाइक वी हैव फ्रेंड्स, तो ऐसा लगता है कि यार क्या कर रहा है ये, क्यों कर रहा है, अरे जल्दी जल्दी बोलना थोड़ा। सो ये वाली वीकनेस थी सर। देखिए बार जैसे बात नॉर्मल जैसे बात करें, अभी SSB का भूल जाओ, अभी के लिए क्या लगता है, क्या मेरे को सागर के बारे में क्या लगता है? सर सागर सर लाइक सर सागर के बारे में अच्छा ही लगता है सर, बट
यही था कि इसने सर लगता था कि यार इसने अग्निवीर ज्वाइन किया, देन रिकमेंडेड भी हुआ, अग्निवीर ज्वाइन किया, तो इसमें कुछ तो बात थी, तब ये दोबारा रिकमेंड हुआ। तो सर ये वाली जो इसकी ये थी, ये सर इस चीज़ डेडिकेशन जो था इसका सर, ये तो काफ़ी बढ़िया था। बट एंड वन पीस ऑफ एडवाइस यू वांट टू गिव टू हिम राइट अवे कि यार ये इस पे काम करना है इसको। सर इसको अभी सर मुझे लगता है कि सर ये काफ़ी सॉफ्ट टाइप बंदा है। सॉफ्ट टाइप मतलब ये बिलीव जल्दी कर लेता है हर किसी पे। ये तुझे कह रहा है, तू इसको बोल रहा है। नहीं सर मुझे ऐसा लगता है कि बिलीव जल्दी कर लेता है, और मतलब इसके फेस से देखोगे ना आप तो ऐसा लगता है कि यार कितना अच्छा बंदा है, बट सर इतना है नहीं है अच्छा बंदा। वो मैंने रियल में एसएससी में देखा है इसको, लाइक अच्छा मतलब किस सेंस में अच्छा बोल रहा है? सर अच्छा कि लाइक जेंटलमैन कैडेट जो बिल्कुल होते हैं नहीं, कि ऐसा लगता, बट सर ये है भी, बट इन सम केसेस वो होते हैं ना, फ्रेंड्स देख लेते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो और नहीं देख पाते। हाँ, क्या देख लेते हैं इसके बारे में? सर ऑन कैमरा तो बता नहीं सकता सर। चलो भाई इसको कट कर देंगे, ऑफ कैमरा बता। हाँ चलो अभी यू टेल। बट मेरे केस में तो यही है सर, ये जेंटलमैन दिखता है, ये इसकी स्ट्रेंथ है, बट वीकनेस यही है कि ये दोस्तों के साथ बकचोदियाँ जो होती है वो कम करता है। जो इन्जॉयमेंट का टाइम होता है ये थोड़ा कंजस्टेड रहता है। सीरियस रहता है? सीरियस तो नहीं, बट कंजस्टेड कैसे मतलब? व्हाट डू यू मीन कंजस्टेड? लाइक हम जिस टाइप की करते हैं, नहीं नहीं ऐसा मैं नहीं हूँ, ये है। किस तरह की बातें करते हो जैसा ये है नहीं? ऐसे आई थिंक नाउ वी शुड नॉट आस्क मोर। स्पेशल कोई बात नहीं है, बट वैसे नॉर्मली जनरल वे में बता रहा हूँ। नहीं बट यार एक बात बताओ तुम, चल ये तो है फिजिकल फिटनेस इसका, एंड तेरा भी हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग यू आर नॉट, यू लुक्स फिट, थोड़ा गोलू भी लगता है कभी कभी, लेकिन व्हाट आर द थिंग विच यू आर प्लानिंग कि यार अकेडमी जाने से पहले ये मुझे करना चाहिए, एंड हाउ आई एम गोइंग टू ट्राई टू कॉप अप विद अकेडमी, और आपके इमेजिनेशन अबाउट अकेडमी की क्या होने वाला है वहाँ पे? सर एकेडमी सर क्लास 8th में सोचा था, 8th 9th में कि एनडीए जाना है सर। अभी तो सर अच्छा ही लग रहा है काफ़ी, और बिफोर गोइंग अकेडमी आई थिंक 10 to 15 पुशअप्स एंड 10 to 15 नहीं सर 10 to 15 पुलअप्स, Okay. नॉट पुशअप्स। पुशअप्स तो जितने लग सके उतने, एटलीस्ट 60 तो करनी है, एंड रनिंग 5 to 6 किलोमीटर्स इन गुड टाइम लिमिट सर। अगर तो फिर भी यू मस्ट हैव सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, बिकॉज तो एक अकेडमी में गया है, इट इज गोइंग टू बी कम्प्लीटली डिफरेंट अकेडमी ऑल टुगेदर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ट्रेनिंग प्रोग्राम विल बी डिफरेंट, हाउएवर द फ्यू स्टैंडर्ड व्हिच जनरली मैचेस एवरीवेयर, Yes. एंड टफनेस एंड ऑल, बट हाउ डू यू सी योरसेल्फ राइट नाउ इन अकेडमी की क्या होने वाला है, एंड हाउ डू यू गोइंग टू कोप अप विद दैट? लाइक मुझे एक ओवरऑल ऊपर से शेड्यूल का पता लग गया कि शेड्यूल टाइट रहेगा, नींद इतनी मिलेगी, हाँ सफिशिएंट रहेगी कि आप सो सकते हो। वो वहाँ पे था जो ऑफिशियली है। अनऑफिशियली मैं कुछ एक्सपेक्ट अभी कर नहीं रहा। करना वो सीनियर पे डिपेंड करता है। एनीथिंग व्हिच यू वांट टू आस्क फ्रॉम मी? सर वो जो सागर ने बताया अनऑफिशियल रगड़ा, उससे कैसे बचना है? अब बचना नहीं है, बचोगे तो फिर क्या मज़ा है यार, पिलोगे तभी तो मज़ा आएगा। जितना रगड़ा उतना तगड़ा। बचता तो कोई नहीं अकेडमी में, ऑफ कोर्स यू जस्ट गो हैड, एंड one thing I think very clear, when you go to academy, keep everything outside, this your ego, all your, sometimes we think this is our strength, everything just keep outside, say ki I am here to learn. Yes, every day you learn so many things and you improve, learn and improve, that's all. And जो जब तक अंदर नहीं जाओगे तब तक तो आप नहीं समझ पाओगे, once you are inside then only you understand it. Yes, sir. And there's nothing called like we have some kind of a easy program or tough program, मतलब द प्रोग्राम्स इज़ द प्रोग्राम है, जब ट्रेनिंग का शेड्यूल है वो शेड्यूल है, एंड ऑफ कोर्स अकेडमी जितना ऑफिशियल उतना अनऑफिशियल लेवल पे भी चलता है, बट इट इज समथिंग विच एक्चुअली टर्न यू इनटू अ ट्रू ऑफिसर। आपका जो कमराडरी है, जो बॉन्डिंग है, वो तभी बनता है। हमने देखा सर वहाँ पे कि फॉल इन का टाइम 9 बजे है, तो उनको 9:15 पे छोड़ देना चाहिए, बट वो 10 और 11 पता नहीं कब बच जाते हैं सीनियर की वजह से। हमने कुछ गलती की है, वो पनिश करेगा। अरे कुछ भी नहीं है, अभी तो एनडीए में जाएगा तो पता नहीं क्या क्या नया नया सीखेगा। वही ऑफिशियली तो देख लिया कि ऑफिशियली इतना हार्ड नहीं है, बट अनऑफिशियली हो सकता है जितना। इट्स नॉट अनऑफिशियल एक्चुअली, दिस इज आल्सो लाइक काइंड ऑफ अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग ओनली। ऑफिशियल एंड ऑफिशियल तो बट इट्स एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। यस, So wish you all the best. I'm sure you're going to do wonders in academy as well. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच।